दोस्तों, क्या 10% से ज़्यादा आपको एडवांस पेमेंट करना चाहिए? जो रियल इस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और रियल इस्टेट प्रॉपर्टी परचेस करने निकलते हैं, ये सवाल उन लोगों के लिए है और ये सवाल उन्हीं लोगों ने ही किया है। क्या उन्हें 10% से ज़्यादा एडवांस पेमेंट करना चाहिए? या फिर इस सवाल को उल्टा रखते हैं, क्या प्रोमोटर आपसे 10% से ज़्यादा एडवांस पेमेंट ले सकता है, डिमांड कर सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हमारे थ्रू प्रॉपर्टी देखते हैं, साइट विजिट्स पे आते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। तो ये जानकारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये जानकारी उन तक पहुंचाए। दूसरा, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है जानना कि उनको किस तरह से इस सिचुएशन में किस तरह से वो अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारे व्यूअर्स से आता है, व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट सवाल हमने चूज़ किया है जो आपको इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूँगा। सबसे पहला सवाल हमारे व्यूअर्स का है कि पुष्पक नगर का अपडेट क्या है, अभी जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जितने भी लोगों ने हमारे थ्रू विजिट्स किए हैं इस कंस्ट्रक्शन में, क्या चल रहा है। तो अभी आप देखो कि मानसून का टाइम है, उतना फास्ट पेस पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता मानसून में, हालांकि कुछ अभी भी एक्टिविटीज़ तो कैरी ऑन हो रही है। और सेकंड जो सवाल है, सेकंड सवाल में व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं कि जो प्रोमोटर्स होते हैं वो डाउन पेमेंट मांगते हैं, एडवांस में आप पूरा डाउन पेमेंट कर दीजिए तो आपके प्रॉपर्टी का प्राइस और कम कर देंगे। तो व्यूअर्स का जो क्वेश्चन है वो है कि क्या डाउन पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका भी आंसर इस वीडियो में मिलेगा आपको दोस्तों। और जो थर्ड सवाल है, थर्ड सवाल में लोग पूछ रहे हैं कि पुष्पक नगर में जब भी आप वीडियो करते हैं तो आप उसके प्राइसिंग नहीं बताते, तो वो प्राइसिंग का हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, आपको स्पेसिफिक फ्लैट का प्राइसिंग चाहिए और वो आप चाहते हो कि मैं उसको वीडियो में बताऊं, तो इसका भी रीज़न बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों मैं प्राइसिंग नहीं बताता हूं वीडियो में। आपको मैं मार्केट प्राइस ही बता के छोड़ देता हूं और एक बजट प्राइस ही बता के छोड़ देता हूं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, मैं आपको तीनों डिटेल्स बताऊँगा, अपने व्यूअर्स को, अपने बायर्स को और जो हमारे थ्रू विजिट करते हैं उनको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो था आपका ये था कि पुष्पक नगर में कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है। तो आप देखिए मेरे पीछे हर जगह कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, वैसे ही एक्टिविटीज़ चल रही है। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं पास्ट 6 मंथ्स में। जो बिल्डिंग जहाँ थी, 1-2 प्रोजेक्ट सिर्फ खड़े हुए हैं और 1-2 स्लैब्स लोगों ने ऊपर उठाए हैं। मानसून का टाइम है, ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होता, इंटरनल वर्क्स जितना कर सकते हैं वो करते हैं। आपको पता है यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और आप देखिए हमारे पीछे, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये नज़ारा दिखाने भी हम आपको लाए हैं, जो कि आपको पुष्पक नगर का ब्यूटी भी दिखाएंगे। तो ये है अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि लोग पूछ रहे हैं कि डाउन पेमेंट जो हम लोग करते हैं, प्रोमोटर हमसे डाउन पेमेंट मांग रहे हैं, वो डाउन पेमेंट कितना करना चाहिए और एडवांस में पूरा पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, रेरा का जो एक्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन है सेक्शन 13 में कि कोई भी प्रोमोटर 10% के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपसे पेमेंट ले सकता है। मतलब एडवांस में बिना रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट किए हुए वो आपसे आगे का पेमेंट एडवांस में नहीं ले सकता। अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये रेरा भी कहता है कि ये कंप्लायंस में नहीं बैठता कि आप 10% से ज़्यादा का पेमेंट करें और प्रोमोटर आपसे मांगे 10% से ज़्यादा विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका चॉइस हो सकता है इंडिविजुअल, बट ये लीगली या कानूनी तौर पे ये सही नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे अगर आपको कोई प्रमोट करता है, कोई ऐसी बातें प्रमोट करता है जहाँ पे बोलता है आप पूरा पेमेंट दे दो, अभी रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको और कम में मिल जाएगा, तो आप रिस्क ले रहे हैं। आप रिस्क ले रहे हैं और अपने हिसाब से रिस्क ले रहे हैं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है। तो दोस्तों, इसमें मेरी सलाह ये है कि आप एज़ पर कंप्लायंस जाइए,
10% कीजिए, 10% के बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद जितना स्लैब पेमेंट हो रहा है वो स्लैब पेमेंट कीजिए और इस तरह से पेमेंट करते जाइए। दोस्तों जो लास्ट सवाल है, थर्ड सवाल, जो हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि आप प्राइसिंग नहीं बताते किसी एक फ्लैट का, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो रूल है मैंने सेट किया है कि मैं प्राइसिंग करके किसी को मिसलीड नहीं करना चाहता। आपको पता है आज जो प्राइस है, आज से 3 महीने बाद अगर वो प्राइस चेंज हो गया और मैंने किसी वीडियो में आपको प्राइस बताया है या आपने किसी चीज़ में प्राइस लिखा है और वो चेंज हो जाता है, तो फिर आप मिसलीड हो जाएंगे। आप वो प्राइस देख के हमें कॉल करेंगे या किसी को शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, वो बंदा उतना टाइम लेके साइट पे आएगा प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते और वो परेशान हो जाएगा वो बंदा कि वो प्राइस मिली नहीं, और इसका फिर बीच में जितने लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मिसगाइड करने वाली बात है। आज की प्राइस आज की होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो प्राइस की गारंटी वारंटी डिस्क्लेमर में आप देख सकते हो कि लंबे समय तक नहीं होती। इसलिए मैं आपको मार्केट में क्या चलता है, मार्केट का प्राइस बताता हूँ। आपको पता है, आपने आज मैंने एक प्राइस बताया, कल को फिर 6 महीने में पेंडेमिक आ गया, प्राइसेस सारे गिर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझना है कि प्राइस एक वेरिएबल फैक्टर होता है। फिक्स्ड फैक्टर जो होता है वो होता है बिल्डिंग का एलिवेशन, बिल्डिंग के कॉन्फ़िगरेशन, बिल्डिंग का प्लान, ये आपका फिक्स्ड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं अजय कुमार प्रॉप बाइंडर से फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।